डालो। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। केस स्टडी का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मिस किया 20 मार्क्स जाएंगे आप लोग के। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं करना। हाँ भाई, हेडिंग डालो। राइट द नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक वर्ड और लिख लो उसको, साथ में लिखो कैपिटल बजटिंग। पहले वाले जमाने में इसको कैपिटल बजटिंग बोलते थे, आजकल इसका मॉडिफाई कर दिया, इसको इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलने लगे। कैपिटल बजटिंग। अब सुनो, अगर मैं कैपिटल बजटिंग की बात करता हूं, तो कैपिटल वो अमाउंट होता है जो बिजनेस में क्या करते हैं अपन, इन्वेस्ट करते हैं। जब बिजनेस में वो अमाउंट इन्वेस्ट होगा तो उसकी प्लानिंग की जाती है, इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आज मैंने कहा मेरे जेब में पैसा है और मेरे को पैसे को इन्वेस्ट करना है, मेरा प्लान है 50 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करने। तो भैया बिजनेस मतलब पता है क्या है, रिस्क। बहुत बड़ा रिस्क है, कभी भी पैसा डूब सकता है आपका। तो उसके लिए पूरा प्लानिंग करोगे, क्या ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसे बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। तो आप डिसीजन लेते हो कि ये इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि रिक्वायरमेंट है तो आप कर दो, रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बोलो बोलो फटाफट बोलो, क्या बोलेंगे इसको, कैपिटल बस्टिंग। शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहले आप लिखना शुरू करो, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। लिखो फटाफट, टूल्स एंड टेक्निक ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल दो या फिर कैपिटल बस्टिंग बोल दो, बातें की है। लिखो टूल्स एंड टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग। लिखा आपने? इसमें सबसे पहला वर्ड लिखो पे बैक पीरियड, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फुल फॉर्म लिखवा दूंगा। राइट द सेकेंड वन, ट्रिपल पी। राइट द थर्ड, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। तीसरा लिखो पीबीआर, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, फुल फॉर्म लिखवाऊंगा। Write the fourth one, ARR. Write the fifth one, NPV. फिर लिखो sixth, PI. And last and seventh one, IRR. ARR. NPV, PI, IRR. हाँ, कैपिटल बस्टिंग पढ़ा था ना FM में, वही है। हाँ, फिर PI. And last one is what? That is IRR. ठीक है भाई, करें, स्टार्ट करें। हाँ हाँ भाई, करें, स्टार्ट करें। पीबीपी का फुल फॉर्म लिखो, पे बैक पीरियड। सब समझाऊंगा मैं, लिखते जाओ पहले आप। पे बैक पीरियड। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म लिखो, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। ट्रिपल पी का फुल फॉर्म लिखे, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी। पीबीआर, पीबीआर का फुल फॉर्म लिखो, पे बैक रेसिप्रोकल। पीबीआर, पे बैक रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होता है, बोलते हैं इसको रेसिप्रोकल है। पे बैक रेसिप्रोकल। देखिए, राइट द नेक्स्ट वन, ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ARR लिखो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। PI लिखो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एंड लास्ट वन इज IRR। IRR का फुल फॉर्म लिखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR फुल फॉर्म लिखो, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। हाँ भाई, किया कॉपी किया सब कुछ, यहां तक कोई डाउट है क्या? हो गया सारा कॉपी, चले आगे। अब छोड़ो इस पिक्चर को, छोड़ो, एक कहानी सुनते हैं, बाद में पढ़ेंगे, जल्दी नहीं। मैंने कहा मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे देख लो, इधर उधर से परेशान मत हो, आउटपुट 0 आएगा उसका। मैंने कहा मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, टूर्स एंड ट्रेवलिंग का बिजनेस है। मैं एक कार परचेज करके लाया 5 लाख रुपए, और मैंने उसको टैक्सी पर्पस पे चलाना शुरू किया, ड्राइवर रख लिया मैंने।
पेट्रोल डीजल जो भी डल रहा है उसमें मेंटेनेंस आ रहा है, सारा हिसाब लगा लिया मैंने, सारा खर्चा काट के ये कार 1 साल के अंदर मेरे को पूरा 1 लाख रुपए कमा के, ड्राइवर की सैलरी, मेंटेनेंस, पेट्रोल डीजल सब काट पीट के बच रहा है, कितना बच रहा है मेरे पास? 1 लाख रुपए बच रहे हैं। 1 साल में 1 लाख बचा, अगले साल फिर आपने उस कार को चलाया, ऑन एन एवरेज फिर 1 लाख रुपए बच गया। कुछ समझ में आ रहा है? तो इससे कंक्लूजन निकला कि ये कार 1 लाख रुपए मेरे को साल का कमा के दे रही। तो आप सोचो कि मैंने 5 लाख रुपए लगाए हैं, मेरी रिकवरी कितने सालों में हो जाएगी? कुछ समझ में आया? 5 साल पूरा होते ही 5 लाख रुपए मेरे जेब में आएंगे, 5 लाख मैंने कार पे खर्च किए थे, मैं आ जाऊंगा नो प्रॉफिट। कुछ समझ में आया? इसे बोलते हैं पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड मतलब हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। जो पैसा मैंने बिजनेस में डाला है वो पैसा मेरे पास वापस आने में कितना टाइम लेगा? कितना टाइम ले रहा है बोलो? कैसे निकाला 5 साल बताना मेरे को? 5 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, ऐसा ही किया आपने। 5 लाख से 1 लाख को काट दो, कितना आएगा आंसर बोलो? 5। तो इस 5 लाख का मतलब क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने कार में डाला था। और ये जो 1 लाख आपको मिल रहा है इसे बोलते हैं CFAT। CFAT का फुल फॉर्म होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। खर्चा काट के क्या मिल रहा है आपको? 1 लाख 1 लाख 1 लाख मिल रहे हैं। लिख लो भैया फॉर्मूला, राइट द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पे बैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन CFAT। फुल फॉर्म लिखना चाहो तो फुल फॉर्म लिख लेना, II इनिशियल इन्वेस्टमेंट। II लिखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखा। CFAT का फुल फॉर्म लिखो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। CFAT का फुल फॉर्म लिखो भैया, क्या बोलेंगे इसको? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। लिख लिया भाई? हो गया क्या? यहां तो कोई डाउट? फिर एक वर्ड और आता है, क्या वर्ड है बोलो फटाफट बोलो? ट्रिपल P। छोड़ दो, अच्छा नहीं है ये वर्ड, एक कहानी सुनाएंगे अपन। मैंने कहा ये जो कार है ये टूर्स एंड ट्रेवलिंग पे चल रही है, टैक्सी पर्पस पे चल रही है। टैक्सी पर्पस पे कार बहुत ज्यादा किलोमीटर निकालती है, और जितनी ज्यादा किलोमीटर चलाओगे उतनी कार खत्म हो जाएगी, ये तो मानते हो भाई। आपने घर के लिए लाए, कम चलाते हो तो उसकी किलोमीटर कम चलेंगे तो इंजन विंजन बचा हुआ रहेगा, और कंटिन्यू चलाओगे तो कार खत्म। तो इस कार की आप लाइफ मान रहे हो 8 साल। 8 साल में कार हो जाएगी खत्म। और जब ये कार खत्म हो जाएगी तो कबाड़ में बेच दूंगा इसको। किस में बेच दूंगा? स्क्रैप में। और स्क्रैप में मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिल जाएगी 50,000 रुपए। आ रहे समझ में क्या बोल रहा हूं? तो बताओ इस कार से मैंने कितने रुपए कमाए? 8 लाख 8.5 लाख। इस कार से मैंने कितना रुपए कमाया बोलो? 5 लाख 50,000। भाई हर साल ये कार मेरे को 1-1 लाख रुपए कमा के देगी। 8 साल तक मैं कार चलाऊंगा, 8 साल बाद में कबाड़ कचरा बिकता है मार्केट में, कचरे को बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। कितने में बेच दी मैंने कार को? 50,000 में बेच दी। तो बताओ कितने रुपए मैंने इस कार से कमाए? हाँ भाई ऑनलाइन वाले ऑन, माइक ऑन करो, बोलो कितने रुपए कमाए? कितने रुपए? नहीं, कितने रुपए मैंने कार से कमाए बोलो? तो सर इसके अंदर 1 लाख रुपए मेंटेनेंस सब कुछ काट के कितने हो रहा है? कितने रुपए कमाए फटाफट बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, इतना तो पढ़ाना है। 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए कमाए। अरे 5 लाख तो मेरे लगे हुए थे। आया कुछ समझ में? भाई इस कार को जब मैं 8 साल तक चलाऊंगा तो एक कार मेरे को 8 साल तक चलाने पे 1 लाख देगी, तो पूरा 8 लाख रुपए कार देगी मेरे को। फिर मैं कबाड़ी को बेच दूंगा, 50,000 रुपए मिल जाएंगे, टोटल मिलेगा 8,50,000। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, गलत नहीं बोल रहे हो। पर ये टोटल कमाई थोड़ी है भैया। कमाई तो वो होती है जो आपके जेब में आ रही है खर्चा काट के। खर्चा कितना था आपका? 5 लाख। 5 लाख काट दो, कितना आया जेब में? 3.5 लाख रुपए आपने कार से कमाए। क्या ये समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको बोलो? पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब मेरा खर्चा काटने के बाद में कितना और कमाया। खर्चा कितना था मेरा, काटने के बाद कितना और कमाया। तो सुनो फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला क्या बना? 8 लाख प्लस 50,000 माइनस 5 लाख, कुछ ऐसा बना। तो व्हाट इज दिस 8 लाख? क्या ये 8 लाख? CFAT, इनकम। कौन सी इनकम है बोलो? टोटल CFAT है। क्या है ये? और ये कबाड़ी क्या है बोलो? 50,000 क्या है बोलो? स्क्रैप। माइनस क्या किया इसमें से बोलो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो फटाफट बोलो। टोटल CFAT
हेलो, हाँ बोले बोले। हाँ हाँ, मैं थोड़ा सा क्लास में हूँ, आप मेरे को ना 7:30 बजे कर लो ना कॉल, 7:30-8 बजे, है ना? क्लास फ्री करके फिर आराम से बात करते हैं, आप जरूर करना कॉल, है ना? हाँ हाँ भाई, लिखो टोटल सी एफ ए टी प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल सी एफ ए टी प्लस स्क्रैप वैल्यू, टोटल सी एफ ए टी कितना? 8 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है बोलो? 50,000। माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 लाख। 3.5 लाख बचेंगे। क्या ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्या रटने की जरूरत नहीं है? देखो फॉर्मूले रटना बेवकूफी है, समझोगे तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। क्या भाई ट्रिपल पी डाउट क्लियर हुआ? अब मेरे को एक बात बताओ, आपका पैसा कितने सालों में रिकवर हुआ है? बोला भाई फटाफट। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट? बोलो सब लोग। 5 साल में। तो बताओ हर साल कितना % पैसा रिकवर हो रहा है? देखो बोर्ड पे देखो, 5 साल में आपका पैसा रिकवर हो रहा है, तो हर साल कितना % पैसा रिकवर हो रहा है बताओ? 5 साल में आपको आपके 5 लाख वापस मिलेंगे, तो कितना % पैसा हर साल मिल रहा है आपको? 20%। 20%। इसे बोलते हैं पे बैक रेसिप्रोकल। थर्ड फॉर्मूला क्या बोलेंगे इसको? बोलो कैसे बना? 1/5 इंटू 100 कितना आया? बोलो 20%। 20% पैसा पहले साल मिलेगा, फिर 20% पैसा दूसरे साल मिलेगा, फिर 20% पैसा तीसरे साल मिलेगा। 5 साल में 20% पैसा करूंगा तो टोटल कितना मिल जाएगा? बोलो 100% मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। कुछ समझ में आया? भाई 5 साल में आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बना? बोलो 1/5। 5 क्या था? बोलो 5 ईयर। क्या है 5 क्या है? बोलो पे बैक पीरियड। तो फॉर्मूला बनेगा आपका 1 पे बैक पीरियड इंटू 100। क्या फॉर्मूला बनेगा? बोलो 1 पे बैक पीरियड। कहां आया था? स्टेप नंबर 1 में आया था, फर्स्ट पॉइंट में आया था ना आपका। तो 1 पे बैक पीरियड इंटू 100। क्या ये समझ में आया कि नहीं? देखो कॉन्सेप्चुअल चलोगे मजा आएगा पढ़ने में, और रटना है तो फॉर्मूले रट लो। कौन मना कर रहा है? बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? प्रॉब्लम सबसे बड़ी आने वाली है, वो आएगी आपकी सीएफएटी को निकालने में। इसमें टोटल 7 पॉइंट है, किसी भी पॉइंट को हाथ नहीं लगा सकते जब तक सीएफएटी नहीं आएगा। मतलब आपको घुमा फिरा के क्या निकालना है? सीएफएटी। तो हाउ टू कैलकुलेट सीएफएटी नीचे आऊंगा मैं, बट नेक्स्ट क्लास में आऊंगा। आज 3 फॉर्मूले करेंगे। बनाओ फटाफट, बनाओ टेबल बनाओ। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी। टेबल बनाओ भैया फटाफट, ऊपर हेडिंग डालो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी। क्या निकाल रहे हैं फटाफट बताओ? कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सीएफएटी लिखा आपने? लिखो यहां पे, लिखो पर्टिकुलर, यहां पे अमाउंट, ऊपर लिखो सीएफएटी। हाँ भाई सीएफएटी का फुल फॉर्म लिख लेना, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सीएफएटी का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। सबसे पहले यहां पे आएगा सेल्स, सेल्स में से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो आएगा कंट्रीब्यूशन। अच्छे से याद करो, पुराने जमाने में पढ़ा करते थे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से क्या लेस करते हैं? बोलो बोलो फिक्स कॉस्ट। और जैसे फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा? बोलो फटाफट बोलो सीएफबीटी, कैश फ्लो बिफोर। अब थोड़ा चेंज होगा, प्रॉफिट नहीं बोल के इसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? सीएबीटी। फुल फॉर्म लिखो कैश फ्लो बिफोर टैक्स। आप लोग फुल फॉर्म साथ में लिखते जाना, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। फिर इसमें से लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? इसमें से डेप्रीशिएशन लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं इसमें से? और जैसे डेप्रीशिएशन लेस होगा, आपके पास जो निकल के आएगा उसे बोलेंगे पीबीटी। पीबीटी इज व्हाट? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पीबीटी को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से लेस करेंगे टैक्स, और जैसे टैक्स लेस होगा तो आपके पास जो निकल के आएगा उसे बोलते हैं पीएटी। व्हाट इज पीएटी? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा तो उसमें वापस ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे इसमें? डेप्रीशिएशन। और जैसे डेप्रीशिएशन ऐड होगा तो आपके पास आएगा सीएफएटी। इसे बोलते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। क्या बोलते हैं सीएफएटी को? ऑब्लिक करके एक और नाम लिख लो, उसको कैश इनफ्लो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कैश इनफ्लो। लिख लो, सेकंड नेम होता है इसका कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो, राइट द सेकंड नेम, दैट इज व्हाट? कैश इनफ्लो। करें, स्टार्ट करें। कुछ समझ में आया? जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, तो कैपिटल बस्टिंग जो टेक्निक है ये आपको हेल्प करता है। क्या ये बिजनेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
क्या ये इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आपको कैपिटल बस्टिंग हेल्प करता है। हाँ भाई हो गया, शुरू करूं? आ जाओ फटाफट आ जाओ, इधर चलो। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन आएगा, पढ़ना। एडवेंट लिमिटेड इज कंसिडर्ड वेदर टू परचेज अ स्पेशल मशीन। एक स्पेशल मशीन खरीदनी है, खरीदूं कि नहीं खरीदूं? तो डिसीजन लेना है, पैसा लगाऊं कि नहीं लगाऊं। द मैनेजमेंट डज नॉट विश टू बाय द मशीन अनलेस द कॉस्ट विल बी रिकवर इन 3 years। कंडीशन दे दी भैया, जो मशीन में खरीद रहा हूं 3 साल में मेरा पैसा क्या जाना चाहिए? अगर वापस आ गया तो खरीदूंगा, और 3 साल से ज्यादा लगाएगा तो मशीन को नहीं खरीदेंगे। बोलो कॉस्ट ऑफ मशीन कितने की मशीन है? 3 लाख की। सेल्स रेवेन्यू जनरेटेड बाय मशीन, कितना सेल्स आएगा इससे? अगर ये मशीन लगा ली तो 4 लाख रुपए की सेल होगी। लिख लो भैया, फॉर्मेट आपने बनाया था, लिखो फॉर्मेट पे जाके 4 लाख रुपए। अगर ये मशीन लगाता हूं 4 लाख रुपए कमाई, मतलब सेल देगी। एनुअल एनुअल, ये सारा एनुअल चलता है। फिर आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दे रखी दिखाई दे रही है। आप एक क्वेश्चन में जाएंगे, आपको वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, कितना वेरिएबल कॉस्ट बताओ? 60% ऑफ सेल। लिख दो भैया, वेरिएबल कॉस्ट है 60%, निकालो 4 लाख का 60% करो, ये आ गया 2,40,000। लेस कर दो 2,40,000 4 लाख में से, कितना आएगा? 1,60,000। परफेक्ट, ये आपके पास आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन, आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ो, आगे पढ़ो, क्या लिखा है? द एनुअल फिक्स कॉस्ट फॉर द डेप्रिसिएशन अदर देन डेप्रिसिएशन, कितना दे रखा है बोलो? तो फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है बोलो? 15,000। लेस कर दो कितना बचा? 1,45,000। कोई डाउट किसी को यहां तक? अब सुनो, ये क्वेश्चन अच्छा नहीं है, कहानी सुनाता हूं। मैंने कहा आपने एक बाइक खरीदी, छोड़ो छोड़ो उसको, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला याद करवा रहा हूं। 2 तरीके, या तो फॉर्मूला लिख लो या कॉन्सेप्ट समझो। आपने एक बाइक खरीदा, वो बाइक आप लेके आए थे 1,25,000 रुपए की। कितने की बाइक लेके आए? और आपने ये माना, सुनो सुनो, छोड़ो छोड़ो, आपने ये माना कि मैं इस बाइक को कबाड़ में बेच दूंगा 10 साल बाद। कितने की बेच दूंगा? 25,000 रुपए की। आप समझ रहे हो मैं क्या पढ़ रहा हूं? तो बताओ इस बाइक की हर साल कीमत कितनी करने वाली है? इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। बोलो सब लोग बोलो। 1,25,000 की बाइक लाया और मैं इसको 10 साल बाद में 25,000 रुपए में कबाड़ में बेच दूंगा। तो बताओ हर साल बाइक की कितनी कीमत गिरने वाली है? गिरने वाली है मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है एसेट्स की वैल्यू कम होना। बोलो, लगाओ दिमाग लगाओ। 10,000। क्या आंसर आएगा बोलो? 10,000। इस 10,000 को क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। कैसे आया? कॉमन सेंस लगाओ, फॉर्मूला याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट समझना है। समझो, 1,25,000 की बाइक है, 10 साल बाद कबाड़ी को बेचूंगा 25,000 रुपए में। तो बताओ मेरे जेब से कितना पैसा खर्च हुआ? बोलो सब लोग। 1 लाख रुपए। 25 तो मिल जाएंगे मेरे को आगे। और ये 1 लाख रुपए कितने सालों में यूज कर रहा हूं मैं इसको? 10 साल में यूज कर रहा हूं। तो मेरे बाइक की कीमत हर साल कितनी गिरेगी बोलो? 1 लाख डिवाइड बाय 10। 1 लाख डिवाइड बाय 10 कितना आएगा? 10,000। तो 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 कब तक गिरेगी ये? 10 साल। 10 साल में आपकी बाइक की वैल्यू 1 लाख रुपए गिर जाएगी। कितनी बच जाएगी? 25,000 रुपए की बाइक 25 में बेच दो। क्या कुछ आया समझ में क्या पढ़ रहा हूं? तो फॉर्मूला क्या बना बोलो बोलो? डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या बना बोलो बोलो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉन्सेप्ट समझो, याद हो जाएगा फॉर्मूला आपको, रटना नहीं है अपने को कुछ भी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉमन सेंस लगाओ, आया समझ में क्या बोल रहा हूं? 1,25,000 की बाइक खरीदी, 25,000 में बेच दूंगा मैं उसको, तो 1 लाख रुपए का मेरा खर्चा आया। और जो 1 लाख रुपए का मेरा खर्चा आया, लाइफ कितनी है? 10 साल। तो 1 लाख डिवाइड बाय 10 कर देंगे, 10,000 रुपए कीमत मेरी बाइक की हर साल गिरने वाली है। 10 साल में मेरी बाइक की कीमत 1 लाख रुपए गिर जाएगी। तो 1,25,000 की बाइक कितने की बच जाएगी? 25,000 की बच जाएगी। और 25,000 की बाइक में मार्केट में क्या कर दूंगा? बेच देंगे। कुछ आया समझ में? आ जाओ भाई इधर आ जाओ, छोड़ो छोड़ो उसको, छोड़ो, इधर आ जाओ क्वेश्चन में। बोलो मशीन कितने का था आपका? फटाफट बताओ, व्हाट इज द प्राइस ऑफ मशीन? बोलो 3 लाख। डेप्रिसिएशन निकालेंगे, फॉर्मूला लिखो वापस से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 3 लाख रुपए, 3 लाख की मशीन है। क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू गिवन ही नहीं। तो जब स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन होती तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? अपॉन लाइफ। लाइफ दे रखी, देखो ध्यान से देखो, लाइफ ऑफ मशीन कितनी है? 8 साल। 8 से डिवाइड करो, करो सर।
कितना आया बोलो? 37,500। देखो फॉर्मूला मैं रटा सकता हूं, बट मैं फॉर्मूले की जगह कॉन्सेप्ट बताने के मूड में, कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मजा आएगा और आपको ना से चीजें समझ में आएगी, हाँ क्या हो रहा है मेरे साथ में। लिख लो यहाँ पे डेप्रिशिएशन आ गया 37,500, कर दो लेस, डेप्रिशिएशन लेस करो, कितना आया? 1,75,500। 107,500, परफेक्ट। अब आपको यहां दे रखा है, पढ़ो पढ़ो, टैक्स रेट कितना दे रखा है बोलो? 10%, सॉरी 50%। तो भैया टैक्स निकाल दो, टैक्स निकालो 50%, किसका निकलेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका 50% निकाल दो, करो। बिल्कुल सही है, 53,750। ये इसमें से लेस कर दो, कितना आएगा? 53,750 आ गया। इसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड करेंगे, कितना डेप्रिसिएशन बोलो? 37,500, ऐड कर दो उसे वापस। 9,1,250। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके हाथ लग गई है, अगर ये नहीं आता ना क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं होता आपका। ये 9,1,250 का मतलब है सारा खर्चा काट के हर साल मेरे को ये मशीन कमा के देगी 9,1,250। ये 1 साल मिलेगा, 2 साल मिलेगा, 3 साल मिलेगा, जब तक मेरी लाइफ है मशीन की। कितनी लाइफ है मशीन की? 8 साल। 8 साल तक हर साल कमाऊंगा 9,1,250। अब सबसे पहला पॉइंट आप निकालेंगे, दैट इज व्हाट? पेबैक पीरियड। निकालो, राइट द फॉर्मूला फॉर पेबैक पीरियड। अभी लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, बोलो भाई पेबैक पीरियड का फॉर्मूला बोलो। पे बैक पीरियड क्या फॉर्मूला था बोलो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन CFAT। व्हाट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट? कितने का मशीन था ये? 3 लाख का। CFAT कितना है बोलो? 9,1,250। करो, सॉल्व करो। 3 लाख डिवाइड बाय 9,1,250, करो फटाफट। 3 लाख डिवाइड बाय 9,1,250, बोलो फटाफट, बोलो क्या आ रहा है आंसर? 3.28। तो 3.28 को 3.3 इयर्स बोल दूं राउंड फिगर में, इसका मतलब मेरा पैसा रिकवर करने में 3.3 इयर्स लगेंगे। मेरे पैसे को रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा बोलो? 3.3 इयर्स लगेंगे। और बात कितने की हुई थी अपनी? 3 साल की। तो कंक्लूजन आएगा कि मैं इस मशीन को परचेज नहीं करूंगा। क्या ये समझ में आएगा? तो नीचे कंक्लूजन में लिखो, वी विल नॉट परचेज दिस मशीन बिकॉज इट विल टेक मोर देन 3 इयर्स टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट। नीचे लिखो कंक्लूजन में, वी विल नॉट परचेज दिस मशीन बिकॉज it will take more than 3 years to recover investment. We will not purchase this machine. We will not purchase this machine because it will take more than 3 years to recover investment. क्या ये गेम समझ में आया? 3 years to recover this investment. We will not purchase this machine because it will take more than 3 years to recover investment. हाँ भाई हुआ? इस क्वेश्चन में खाली पेबैक पीरियड पूछा था, आंसर देखो ये आ गया, आंसर ये रहा 3.3 इयर्स आ गया। बट मैं इसमें और भी निकालूंगा। अब आप निकाल लो, इसके अंदर ट्रिपल पी निकालते, निकालो फटाफट निकालो। ट्रिपल पी पूछा नहीं है, निकाल लो, कॉन्फिडेंस आएगा। हाँ भाई ट्रिपल पी का फॉर्मूला बोलो फटाफट। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ट्रिपल पी? टोटल CFAT प्लस स्क्रैप वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। टोटल CFAT की बात करें, कितना कमा रहे हो आप बताओ? 9,1,250। 1 साल में कमाओगे, 2 साल में कमाओगे, हर साल कमाओगे। कितने साल तक कमाओगे? 8 साल तक कमाओगे। इंटू 8। याद करो, कार वाला एग्जांपल याद करो भाई। 1 लाख रुपए हर साल कार से कमा रहे थे ना आप, 8 साल तक की लाइफ थी कार की, तो टोटल कितना कमाया था उससे? 8 लाख। तो यहां पे कितना आएगा बोलो? 9,1,250 इंटू 8 प्लस 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 कचरा, कचरा मतलब स्क्रैप, कबाड़ है ही नहीं क्वेश्चन में, 0 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका बोलो? 3 लाख। आंसर कितना आएगा? 4,20,000। क्या ये समझ में आया? इसका मतलब इस मशीन से सारा खर्चा काट के 4,20,000 रुपए कमाऊंगा। 4,30,000। हाँ सही, कर लो, सॉल्व कर लो। कैसे किया? 9,1,250 इंटू 8 माइनस 3 लाख। उसको मल्टीप्लाई किया ना, तो 4,30,000 आ रहा है।
3 लाख माइनस करो 4 लाख 30,000। हाँ भाई हो गया। अगर मेरे से कोई पूछता है पेबैक रेसिप्रोकल निकालो, कितना परसेंट पैसा मैं हर साल रिकवर करता हूं, फॉर्मूला है 1 अपॉन पेबैक पीरियड इनटू 100। कॉन्सेप्ट याद है ना आप लोग को, ये कैसे निकाला था? तो 1 अपॉन पेबैक पीरियड कितना है 3.3 इंटू 100, सॉल्व करो। 1 डिवाइड बाय 3.3 इंटू 100 कितना आएगा? 30.30%। इसका मतलब आपका पैसा हर साल रिकवर होगा, 30% पैसा आपका हर साल रिकवर होगा। तो इसमें टोटल मिलाकर 3.3 ईयर्स आपको लगेंगे और आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। हाँ भाई, क्या यहां तक कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, क्लियर है? मैं आपको बताता हूं, अडानी की केस स्टडी मैंने डिस्कस की थी, अभी देखा था मैंने। मैं क्या थोड़ा सा जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको फॉलो करता रहता हूं, क्या मालूम शायद मेरी भी किस्मत कभी खुल जाए। अब खुलती नहीं है बात अलग है, बट मैं फॉलो करता हूं। तो उसकी केस स्टडी में उसके पास एक्सपर्ट्स बैठे हैं। कौन है उसके पास? एक्सपर्ट टीम है। वो उसको डाइवर्सिफाइड बिजनेस बताती है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि वो उसको बोलती है कि आपके पास जो पैसा है इसको यहां और लगाओ, एक बिजनेस खड़ा करेंगे। तो अलग 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 बिजनेस वो लोग खड़ा करते रहते हैं, जिससे उनका पैसा डाइवर्सिफाइड होता है, रिस्क कम होती है। एक बिजनेस डूबेगा तो दूसरे में कमा लेंगे। तो उन्होंने बताया, रिसर्च टीम ने बताया कि सर हम लोगों ने पूरी रिसर्च कर ली है, अपन लोग कार बनाएंगे 4 व्हीलर्स और मार्केट में लॉन्च करेंगे। उन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन दिया, पूरी रिसर्च हुई, बहुत सारे लोग बैठे थे, टीम बैठी थी, अडानी के सामने डिस्कस हो रहे हैं। तो अडानी, और कोई बड़ी बात नहीं, अडानी का डिसाइड कर ले कार बनानी, अडानी की कार नहीं आ सकती क्या मार्केट में? भाई कोई ऐसा तो है नहीं कि आज मैं सोच लूं आप सोच लो कार निकाल दो, इतना इजी नहीं। अडानी क्या बोला? बोले आप होंडा ही देखो, मारुति देखो, रोज नए मॉडल आ रहे हैं, रोज नए मॉडल्स आ रहे हैं, रोज कोई ना कोई अपग्रेडेशन हो रहा है। अगर इसमें घुस गए तो मान के चलो वैसे इतना जबरदस्त कंपटीशन, फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज, तो दोनों के साथ अगर घुसोगे, करोड़ों रुपए लगा भी दिए, सारा का सारा चौपट हो जाएगा, कंपटीशन के साथ करना पड़ेगा। तो उसने इस बिजनेस को क्या कर दिया? ड्रॉप। कुछ समझ में आया? क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल बजटिंग। क्या बोलेंगे इसको? बोलो, प्लानिंग। प्लानिंग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? फिर उन्होंने डिसाइड किया, फिर एक्सपर्ट टीम बैठी, बोले प्लेन उड़ाएंगे। और कई कोई बड़ी बात नहीं है प्लेन उड़ाना, अडानी सोच ले तो अडानी के नाम से प्लेन नहीं उड़ सकता क्या? ठीक है। जब धीरे धीरे रिसर्च हुई, स्पाइस जेट, इंडिगो, आपकी इंडियन एयरलाइंस, आपस में जबरदस्त क्या चल रहा है इनका? कंपटीशन। भैया आप मुंबई जाओ, आप 6 महीने पहले टिकट करा लो, 4,000 की टिकट मिल जाएगी। आप फर्स्ट क्लास एसी में 4,000 रुपए में जाते हो आप। तो कुछ सोच रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ट्रेन की टिकट के बराबर क्या हो गया प्लेन की टिकट। इतना ज्यादा कंपटीशन है कि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो गया? बहुत सारी प्लेन कंपनीज तो क्या हो गई बोलो? बंद हो गई। तो इस आइडिया को क्या कर दिया गया? ड्रॉप। कुछ समझ में आ रहा है? इसे बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। में टॉपिक पे, टॉपिक से बाहर नहीं हूं। फिर लास्ट में डिसीजन लिया, बोला ऐसा करते एयरपोर्ट ही खरीद लेते, झंझट ही खत्म होगा सारा। तो इन्होंने एयरपोर्ट लीज पे लिए हैं और 20-20 साल की, जयपुर एयरपोर्ट लीज पे ले लिया, अपग्रेड हो रहा है वो, उसमें काम चालू हो गया। मुंबई एयरपोर्ट अभी गया था मैं, अगर आंख पे पट्टी बांध के मुंबई एयरपोर्ट के बीचों बीच छोड़ दिया जाए आपको और आप पट्टी खोल दे, तो सुनो, आप बोलोगे बोले एयरपोर्ट जाना था, मॉल में क्यों ले आए? एयरपोर्ट जाना था, कहां ले आए आप? शॉपिंग मॉल है, एयरपोर्ट नहीं है वो, पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल है। जैसे आप घुसोगे, सारी 4 व्हीलर कंपनीज की काउंटर लगे हुए, गाड़ियां खड़ी है अंदर। ऐसा कोई चीज नहीं है जो वहां आपको नहीं मिलेगी। और एक छोटे छोटे काउंटर है इनके, स्पाइस जेट के, उनके तो काउंटर छोटे छोटे से हैं जाने के लिए। वो तो बाद में अच्छा अच्छा एयरपोर्ट है ये, ऐसे दूर से देखो तो पता ही नहीं लगता है। अब वो कमा कहां रहा है? वो कमा कहां रहा है? फ्लाइट उड़ेगी किराया दो, फ्लाइट लैंड करेगी किराया दो। जितने भी काउंटर खोल दिए, ऐसी कोई कंपनी नहीं है ब्रांडेड कंपनी जिसका काउंटर वहां नहीं मिलेगा। सबसे क्या खा रहा है वो? रेंट का। आपका सामान जाएगा, कार्गो, कार्गो का किराया दो, हर चीज का किराया कमा रहे हैं। इतना सारा किराया उसको मिल रहा है जितना उसका खर्चा ही नहीं, उतना लीज का पैसा ही नहीं देना उसको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसे बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करो जहां इनकमिंग ज्यादा और आउटगोइंग, तो आप प्रॉफिट कमाओगे। और जहां अब इसमें क्या कंपटीशन है भैया? एयरपोर्ट पे कौन सा कंपटीशन है? अब कोई कंपनी डूबती है, कोई प्लेन डूबता है तो डूब,
मेरा क्या लेगा, मेरे को तो तू किराया देके जाएगा, तेरी जगह दूसरी कंपनी आएगी। तो कुछ समझ में आया, कंपटीशन से बाहर हो जाओ और ऐसा काम करो जिसमें आपको जबरदस्त क्या मिले, आउटपुट। तो इसे बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। आया समझ में क्या बोल रहा हूं? आ जाओ फटाफट आ जाओ। थोड़ा ये केस स्टडीज वगैरह डिस्कस करा करो, चीजें क्या है, आउटपुट आता है। मेरे तो क्या दिमाग में से फितुर रहते हैं यार। देखो अगर आपको कभी लाइफ में कुछ बड़ा बनना है ना, तो आप क्या है, फॉलो करो और देखो। और पता है इसको मैं क्यों मानता हूं एक्चुअल में, इसको मुकेश अंबानी की वैल्यू नहीं है, आप समझना क्यों वैल्यू नहीं है, क्योंकि पापा कमा के गए हैं, पापा के पैसे से पैसा बनाया, पैसे से पैसा बनता है। इंग्लिश में कहावत है, मनी पुल्स मनी, मनी को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। बट अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप जीरो से स्टार्ट करो ना, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है ये, अपने बलबूते पे इसने पैसा कमाया। अगर आपको डिस्कस करना है तो मुकेश को डिस्कस मत करो, धीरू भाई अंबानी को डिस्कस करो। जो जीरो से पैसा कमाता है वैल्यू उसकी है, पैसा कमा गया, उस पैसे से आप पैसा बना रहे, तो आपने क्या बनाया भैया, धंधा तो वो खोल के गया था, पापा ने खोला था, आपने क्या किया है? अगर आपने कुछ किया तो वैल्यू इसकी है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टिंग में जेब में एक रुपए नहीं है, मुंबई चला गया बताओ, और वहां से इसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। चलो इधर से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लो। मिला आप लोग को? इसको स्टार्ट करने पे से पहले एक बार यहां पे देखो, एक वर्ड लिखा है, अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। रुको रुको, ऊपर आओ ऊपर आओ। आपको मैंने यहाँ सीएफएटी का फुल फॉर्म क्या बताया था, बताओ फटाफट बोलो, व्हाट इज द फुल फॉर्म सीएफएटी? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। दूसरा नाम क्या लिखा था इसका? कैश इनफ्लो। एक तीसरा नाम और लिखो उसका, लिखो कैश, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। एक और नया नाम होता है इसका, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। लिख लिया, शुरू करें। इधर से आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ना। अब बच्चे बोले सर आप कहना क्या चाहते हो, इसका लॉजिक क्या है, समझो। अरे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पढ़ो यहां क्या लिखा, बोलो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सीएफएटी क्या होता है, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर दें। तो आफ्टर का मतलब होता है माइनस करना, आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब काट दिया डेप्रिसिएशन, बिफोर मतलब ऐड करना, मैंने ऐड कर दिया, सीएफएटी बन गया। आया समझ में? इधर आ जाओ। आपको यहाँ दो कंपनीज दे रखी है, कंपनी ए और कंपनी बी, मशीन भी दे रखी है, दिखाई दे रहा है? और दोनों का क्या दे रखा है, बोलो फटाफट बोलो, क्या दे रखा है? कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो को क्या बोलते हैं? झंझट खत्म। इसका मतलब अगले ने आपको सीएफएटी ऑलरेडी गिवन है, आपकी टेंशन उसने क्या कर दी, कम कर दी। अब आपसे पूछा गया है, दो मशीन है आपके पास में और दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है, कितने की कॉस्टिंग है, बोलो? इसे बोलेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब मशीन है या मशीन भी कोई भी खरीद सकते हो, लाख रुपए आपका क्या लगेगा, बोलो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब आपको यहाँ कैश इनफ्लो दे रखा है, ए का भी दे रखा है, बी का भी दे रखा है। टू ऑल्टरनेटिव अकॉर्डिंग टू द पेबैक पीरियड। क्या निकालना है आपको इसका? पेबैक पीरियड निकालना है। मैं मशीन ए का निकाल रहा हूं, बी का घर पे निकाल लेना। बनाओ, पहला कॉलम लिखो ईयर 1 2 3 4 5, सेकंड कॉलम लिखो CFAT। किसका कर रहे हैं अपन सारा काम? मशीन ए का कर। CFAT कितना है, बोलो फटाफट बोलो, CFAT कितना है आपका, बताओ? 25,000, 37,500, 50,000, 25,000, 12,500। हो गया? मेरा कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, ये बताओ आप। हाउ मच आई हैव इन्वेस्टेड? 1 लाख। मेरे को मेरे 1 लाख रुपए वापस चाहिए, इसे बोलते हैं पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का मतलब है जो पैसा मैंने लगाया था वो कितने सालों में रिकवर होगा, यही बात हुई थी। चलो अब आप एक कॉलम और बनाओ, जब भी सीएफएटी अनइक्वल हो। अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे, वहां कार चलाई थी, याद करो, 1-1 लाख रुपए हर साल कमा रहे थे। फिर मैंने मशीन चलाई थी, मशीन में मेरे को क्या मिल रहा था, बोलो? 91250 मिल रहा था हर साल। अरे भैया ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें एफडी की तरह पैसा मिलता है? फिक्स 91250 हर साल मिल जाएगा क्या आपको? बिजनेस है, बिजनेस में कभी अप कभी डाउन होगा। कोविड आ गया, ले लो 91250, चलाओ अपनी कार, कितनी चला सकते हो आप? खड़ी रहेगी वो कार। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कहने का मतलब ये है, प्रैक्टिकली अगर बात करें तो सीएफएटी बिजनेस का हमेशा अनइक्वल होगा। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये प्रैक्टिकल बिजनेस है।
अगर मैं यहां पे देखता हूं तो मैं इसका नेक्स्ट कॉलम बनाऊंगा जिसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव CFAT। क्यूमुलेटिव का मतलब है मैं इसको ऐड करने वाला हूं। सबसे पहला आएगा आपका 25,000, ऐसे कैसे लिख दो, 25,000 प्लस 37,500 ऐड करो, 25,000 प्लस 37,500 कितना होगा, आराम कैलकुलेटर ले लो, नहीं तो बोलो फिर आंसर क्या आएगा, 62,500 प्लस 50,000 और जोड़ दो उसमें, 1,12,000 1,12,500 प्लस 25,000 और जोड़ दो उसमें, 25,000 जोड़ोगे तो 85 तो होगा। पागल है क्या तू? 1,37,500 प्लस 125 और जोड़ दो उसमें, 1,50,000 1,50,000। प्लीज 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 मेरी बात, हाँ भाई यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब ये जब आपके सामने पिक्चर आ गई है तो मेरे को मेरा पैसा चाहिए भाई, सीधी सी बात है। मैंने कितने रुपए लगाए थे बताओ सब लोग। अगर मैं 1 साल वेट करता हूं तो मेरे को 25,000 रिकवर हो जाएगा। अगर मैं 2 साल वेट करूंगा तो 25 प्लस 37 टोटल मिला के कितना जेब में आ जाएगा, 62,500। और अगर मैं 3 साल वेट कर लूंगा तो 50,000 और मिलेंगे और कितना आ जाएगा, बोलो 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 बोलो, 1,12,500। बट मेरे को चाहिए 1 लाख रुपए। बोलो वो 1 लाख रुपए कहां मिलेंगे, बताओ सब लोग बताओ, बोलो बोलो सब लोग बोलो, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच में। क्योंकि थर्ड ईयर अगर मैं पूरा कर दूं, अगर थर्ड ईयर पूरा कर दूं तो मेरे को यहाँ 1,12,500 मिल जाएगा। नहीं चाहिए मेरे को, कितना चाहिए, 1 लाख चाहिए। तो 1 लाख पक्का मिलेगा 2 और 3 के बीच में। इतना तो क्लियर हो गया। तो मेरा पे बैक पीरियड का यहाँ फॉर्मूला नहीं होता है अनइक्वल में, कॉन्सेप्ट चलता है। वो कॉन्सेप्ट क्या समझना मेरे को। अब बोलो अगर मैं 2 साल कंप्लीट कर लूं तो कितने मिल जाएंगे बताओ। तो 2 साल तो लग गए, 2 तो लग गए ना, 2 तो फिक्स हो गए। प्लस कितना चाहिए मेरे को, बोलो 1 लाख चाहिए। कितना मिल चुका है मेरे को 2 सालों में, तो 1 लाख माइनस 62,500 ये ऑलरेडी मेरे को मिल चुका है। बोलो यहां तो कोई डाउट है? तो बचा कितना, 37,500 बचा। जिस ईयर में खड़े होते हैं, रट लेना या समझ लेना, जिस ईयर में खड़े होते हैं, कौन सी ईयर में खड़े हो बताओ सब लोग बताओ, कौन सी ईयर में खड़े हो, जिस ईयर में खड़े होते हैं उसके नेक्स्ट ईयर का, उसके नेक्स्ट ईयर का क्या लेते हैं, बोलो CFAT। क्या है CFAT बताओ बताओ सब लोग बताओ, 50,000 इससे डिवाइड कर। जिस ईयर में खड़े होंगे उसके नेक्स्ट ईयर का CFAT अपन लेते हैं। करो सॉल्व कर लो, तो आएगा 2 प्लस 37,500 अपॉन 50,000, यही होगा। कर लो सॉल्व कर लो, तो जाएगा 2 प्लस 0.75, ये आएगा 2.75। इसको 2 3/4 भी बोल सकते हैं। देखो बुक पे देखो आपका आंसर दिखाई दे रहा होगा, ये 2 3/4 एक ही बात है। उसको 2.75 भी बोल सकते हैं। हाँ क्या ये समझ में आया? अब सुनो दोबारा से इसमें एक्सपेरिमेंट करता हूं। मान लो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता 1,30,000 रुपए, मान लेते एक बार, मान लो समझाने के लिए बता रहा हूं। कितना होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, 1,30,000। तो 1,30,000 कहां रिकवर होंगे, बोलो सब लोग बोलो, कहां रिकवर होंगे बताओ सब लोग। 1,30,000 रुपए यहां रिकवर होंगे इस जगह पे, किसके बीच में होंगे बताओ, तो 3 प्लस थर्ड और फोर्थ के बीच में होंगे, तो 3 प्लस हो गया। अब बताओ मैंने 1,30,000 रुपए मेरे को चाहिए था, बट थर्ड ईयर तक कितना रिकवर कर लिया, बोलो 1,12,500 अपॉन जिस ईयर में खड़े होते हैं। अभी कौन सी ईयर में खड़े हो, बोलो सब लोग बोलो, थर्ड ईयर में खड़े हो। तो थर्ड ईयर में खड़े हो तो थर्ड ईयर के आगे क्या है, फोर्थ ईयर का CFAT क्या है। शायद आपको ट्रिक समझ में आ गई। ये आ गया आपका 3 प्लस, बोलो बोलो 0.7 आया क्या, तो 3.7। ये एग्जाम में नहीं करना है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं तो। हाँ भाई लॉजिक समझ में आया? तो पेबैक पीरियड कैसे निकालना है, अनइक्वल के अंदर पहले CFAT बनेगा। CFAT बनने के बाद मेरे पैसे को जाके अटकाऊंगा मैं। कहां अटकता है वो जाके, वो किसी ना किसी 2 के बीच में अटक जाएगा। जहां वो अटक जाएगा वो ईयर पकड़ लो, थर्ड ईयर में अटक गया तो थर्ड पकड़ लो। प्लस मेरे को मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा था, मेरे को चाहिए 1,30,000, उसमें से कितना मिल गया बोलो, 112500 मिल गया। तो कितना बच गया, जो बच गया अपॉन पुराना जिस ईयर में खड़े नेक्स्ट ईयर के क्या लेंगे CFAT। क्या लर्न हो गया, क्या
कर सकते हो आप लोग, बोलो बोलो हाँ ना बोलो फटाफट। होमवर्क पे डालो। मैंने इसका क्या करवाया है, मशीन ए करवाया, बी होमवर्क पे डालो। मशीन ए मैंने करवा दिया, बी आप लोग होमवर्क पे डालो। हो जाएगा, हाँ ना बोलो यहां तक, कोई डाउट? ऊपर आओ ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर सेकंड होमवर्क पे डालो। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग होमवर्क पे डालो। अनइक्वल कैश फ्लो है, क्वेश्चन आप लोग को करना है। सुनो, गलती मत करना भैया, गाड़ी स्टार्ट करेंगे तरीके से। पढ़ो क्या लिखा हुआ है इसमें। द कंपनी हैज कंसिडर अ रिक्वायर्ड अ कैश आउटले। कैश आउटले 1 लाख रुपए दे रखा है। व्हाट इज कैश आउटले बोलो? इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फिर देखा, ध्यान से पढ़ो। द एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर, क्या है ये बताओ? डेप्रिसिएशन के बाद और टैक्स से पहले। अच्छा, हाँ, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, टेबल पढ़ो। ये क्या कह रहा है, पढ़ो भैया, यहां पढ़ो। ये कह रहा है डेप्रिसिएशन के बाद, मतलब डेप्रिसिएशन तो काट दिया मैंने, बट टैक्स से पहले। तो टैक्स से पहले मतलब कहां खड़ा हूं मैं? उसको ध्यान से पढ़ो, अलग था। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर टैक्सेशन। आए समझ? क्या है बोलो, ये क्या दे रखा है? पीबीटी। पीबीटी मेरे काम नहीं आएगा। मेरे को क्या चाहिए बोलो? सीएफएटी चाहिए। तो भाई सबसे पहले इसका सीएफएटी बना लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, बना देता हूं मैं। यहाँ पे लिखो ईयर, लिख लो 1 2 3 4 5, बस 2 मिनट और, फिर क्यूटी स्टार्ट करेंगे बस। लिखा? सेकंड कॉलम बनाओ सीएफएटी। सॉरी सॉरी सॉरी, सीएफएटी क्या बनेगा? क्या है बोलो बोलो? ये पीबीटी। कितना है पीबीटी बताओ? 50,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगेन 50,000, 40,000, फिर 40,000 और 20,000। अब पीबीटी तो मेरे काम आना नहीं है। अब मेरा फॉर्मेट क्या कहता है? ऊपर आओ। ये फॉर्मेट बनाया था क्या आपने? कहां खड़े हो बताओ, सब लोग बताओ कहां खड़े हो आप? पीबीटी पे खड़े हो। और पीबीटी से कहां तक जाना है आपको बोलो? सीएफएटी तक जाना है। पीबीटी से आप जाएंगे और कहां तक जाएंगे बोलो बोलो? सीएफएटी तक जाएंगे। क्या तो कोई डाउट है क्या? पीबीटी में से क्या लेस करेंगे बोलो? टैक्स। तो क्या आएगा बताओ? पीबीटी में से टैक्स लेस करते हुए क्या आता है? पीएटी आएगा। जब पीएटी आएगा तो उसमें क्या ऐड करेंगे बताओ? डेप्रिसिएशन। तो लास्ट कॉलम क्या बनेगा? अब जो फॉर्मूला ऐसे चल रहा था वो ऐसे चलेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे नंबर्स बढ़ गए आपके। अब टैक्स रेट क्वेश्चन में चेक करो, कुछ दे रखा है कि आपको? पढ़ो पढ़ो पढ़ो। ये देखो रहा, इनकम टैक्स कितना है बोलो? 50%। निकाल दो भैया, इनका सबका 50% कर दो। 25,000 का 50,000 का 50% बोलो 25,000, अगेन 25,000, फिर बोलो 20,000, फिर बोलो आधा घटा दूं तो आधा बच जाएगा। 50 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 25,000, अगेन 25,000, 20,000, 20,000, लास्ट वन इज बोलो 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 10,000। आ गया। अब आते हैं डेप्रिसिएशन पे। किस पे आएंगे बोलो? डेप्रिसिएशन। अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करता हूं तो डेप्रिसिएशन का रेट कितना चल रहा है? पढ़ो पढ़ो, देखो यहां दे रखा है आपको। द डेप्रिसिएशन इज 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। क्या लिखा है पढ़ो? 20% डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा। ओरिजिनल कॉस्ट होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है। कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे आपने? 1 लाख। 1 लाख का 20% हर साल लगेगा। 1 लाख रुपए का 20%। यहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हिंट दे रखा है आपको। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया बोलो? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। ऐड कर दें तो डेप्रिसिएशन ऐड होता है तो क्या बनेगा बोलो? सीएफएटी। 20,000 प्लस 25,000 कितना हुआ? 45,000। 25 प्लस 20 बोलो 45,000। 20 प्लस 20 40,000। 20 प्लस 20 40, और लास्ट बोलो 30। अब बनेगा क्यूमुलेटिव सीएफएटी। अब मैं छोड़ रहा हूं, इसके आगे आप कर सकते हो। क्यूमुलेटिव सीएफएटी कर लोगे इसका, और फिर अटकाना है 1 लाख को जाके। परफेक्ट। फिर जब एक क्यूमुलेटिव सीएफएटी बना लोगे तो अपने 1 लाख रुपए को अटकाना, कहां जाके अटकते हैं? जहां अटकेंगे उसको 2 प्लस करके ऐसे कर लोगे। छोड़ दूं? क्यूमुलेटिव सीएफएटी निकालोगे, 1 लाख रुपए को जाके अटकाना, जहां अटकेंगे वो कर लेना। हाँ, होमवर्क में डालो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है, 3 का बी करना है, और क्वेश्चन नंबर 4 करना है। 1 2 3 4 चारों करने।
आज मेरे क्लास का बहुत बेसिक पार्ट कराया, ओरिजिनल पार्ट तो कराया ही नहीं है मैंने, करा दिया जो 1 से लेके 4 तक करने जो बचा हुआ है। ओरिजिनल चीजें मैं कल स्टार्ट करूंगा, बट प्लीज ये होमवर्क करना, आपका माइंड शार्प हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा आपका माइंड। बोलो भाई, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। वर्क कर गया?